अक्टूबर 1973। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और जगमगाते शहर अचानक एक झटके में ठहर गए। दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले देश अमेरिका की इकोनॉमी बर्बादी की कगार पर पहुंच गई थी। कारण, अरब देशों ने कच्चे तेल क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। महज कुछ महीनों में तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गईं। फैक्ट्रियां बंद होने लगीं और बड़ी बड़ी तेल कंपनियां तबाह होने की कगार पर आ गईं। इस एक घटना ने दुनिया को बता दिया कि असली पावर क्या है। जिसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, उसकी अहमियत असली सोने से रत्ती भर भी कम नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये काला सोना सबसे पहले कहां और कैसे मिला? जब तेल नहीं था तब दुनिया कैसे चलती थी? और आज कौन है जो इन कीमतों की डोर अपने हाथ में थामे बैठा है? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कच्चे तेल की पूरी कहानी। तेल का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। वैज्ञानिक बताते हैं कि लाखों वर्षों तक जमीन के नीचे दबे ऑर्गेनिक मैटर, पौधे और जीव जब दबाव और गर्मी के कारण हाइड्रोकार्बन में बदले, तब जाकर क्रूड ऑयल बना। प्राचीन मिस्र, इजिप्ट के लोग इसका इस्तेमाल दवा के तौर पर करते थे। उनका मानना था कि घावों पर तेल लगाने से वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन तेल निकालने की असली तकनीक सबसे पहले चीन में देखी गई। साल 347 सीई में चीन के लोगों ने बांस के खंभों, बैम्बू पोल्स का इस्तेमाल करके लगभग 240 मीटर गहरे कुएं खोद दिए थे। उस समय वे इसे नमक बनाने के लिए जलाते थे। बांस की पाइपलाइन बिछाकर तेल को खेतों तक पहुंचाया जाता था, जहां इसे जलाकर पानी को इवेपोरेट किया जाता था ताकि नमक मिल सके। 7वीं शताब्दी में जापान के लोगों ने इसे जलने वाला पानी कहा। तो 12वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने कैस्पियन सागर के किनारे बाकू में तेल के स्रोतों को देखा। लेकिन विडंबना देखिए, 15वीं सदी तक इंसान ये नहीं जान पाया था कि इस तेल से रात को रोशनी भी की जा सकती है। आज हम एक स्विच दबाते हैं और रोशनी हो जाती है। लेकिन 1700 के दशक तक रात का मतलब था मुकम्मल अंधेरा। अगर बहुत जरूरी हो तो लोग अजीबोगरीब तरीके अपनाते थे। अमेरिका में सैल्मन नाम की मछली और स्कॉटलैंड में पेट्रोल्स नाम की चिड़िया को मारकर सुखाया जाता था। इनके शरीर में इतना फैट होता था कि इन्हें जलाकर मोमबत्ती की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद दौर आया व्हेल ऑयल का। व्हेल मछलियों का शिकार कर उनके शरीर से तेल निकाला जाने लगा। अमेरिका इसमें सबसे आगे था और व्हेल ऑयल इंडस्ट्री अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। लेकिन व्हेल मछलियां खत्म हो रही थीं और तेल महंगा होता जा रहा था। दुनिया को एक विकल्प की तलाश थी। साल 1846 में कनाडा के जियो साइंटिस्ट अब्राहम गेजनर ने कोयले और बिटुमेन को रिफाइन करके एक नया तेल बनाया, केरोसिन। ये व्हेल ऑयल से 15 गुना सस्ता था। इसी के साथ दुनिया में रोशनी की क्रांति आई। सड़कों पर लैंप लगने लगे और रातें गुलजार होने लगीं। लेकिन असली धमाका होना अभी बाकी था। 1858 में पेंसिल्वेनिया में जमीन से काला तेल निकलते देखा गया। बैंक प्रेसिडेंट जेम्स टाउनसेंड ने इस गंदे तेल में पैसा देखा। उन्होंने एडविन ड्रेक को खुदाई के काम पर लगाया। लोग ड्रेक को क्रेजी ड्रेक कहने लगे थे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि जमीन के इतने नीचे से तेल निकल सकता है। ड्रेक ने ब्लैक स्मिथ विलियम स्मिथ के साथ मिलकर कास्ट आयरन पाइप की मदद से ड्रिलिंग शुरू की। तारीख थी 27 अगस्त 1859। लगभग 70 फीट की गहराई पर ड्रिल पहुंचते ही काला गाढ़ा तेल ऊपर आने लगा। यह आधुनिक इतिहास का पहला सफल कमर्शियल तेल का कुआं था। इसके बाद जो हुआ उसे ऑयल रश कहा जाता है। टाइटसविल देखते ही देखते ऑयल सिटी बन गया। 1862 तक वहां 30 लाख बैरल तेल निकाला जाने लगा। अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक था, लेकिन जल्द ही तेल की खोज मिडिल ईस्ट तक पहुंच गई। 1908 में जॉर्ज बर्नार्ड रेनॉल्ड्स ने पर्शिया, आज का ईरान में तेल खोज निकाला। यहां से शुरू हुआ पावर गेम। ब्रिटिश सरकार ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के जरिए ईरान के तेल पर कब्जा कर लिया। ईरानियों को लगा कि उनके संसाधन लूटे जा रहे हैं। इसी खींचतान के बाद 1951 में ईरान ने अपनी तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी कहानी लिखी गई सऊदी अरब में। 1938 तक सऊदी अरब दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। यहाँ सिर्फ रेगिस्तान थे। सूखे रेगिस्तान में फसल के नाम पर केवल खजूर पैदा होते थे।
ज्यादातर लोगों को मजदूरी करने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेशन करना पड़ता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने बाद ही न्यूजीलैंड के माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक होम्स ने सऊदी अरेबिया में ऑयल पाए जाने की पॉसिबिलिटीज बताई थी। कई साल अलग अलग जगह पर ऑयल ढूंढा गया, लेकिन सक्सेस हाथ नहीं लगी थी। लेकिन 1938 में एक अमेरिकन कंपनी अरामको ने सऊदी अरेबिया के दमन नाम की एक जगह पर पहली बार ऑयल खोज निकाला था। हैरानी की बात यह थी कि जहां भी कंपनी ड्रिलिंग शुरू करती, पूरे इलाके में ऑयल ही ऑयल निकलता गया, मानो जमीन ने सोना उगलना शुरू कर दिया। 1944 में इन पूरे एरियाज में ऑयल निकालने की जिम्मेदारी अरामको को दे दी गई और फिर इससे सऊदी अरेबिया का पूरा नजारा ही बदल गया। सऊदी अरब रातों रात दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में आ गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक सऊदी अरेबिया में 90 बिलियन बैरल ऑयल निकाला गया और ऐसा अनुमान भी लगाया गया कि अभी भी सऊदी अरेबिया में 2014 के रिपोर्ट के अनुसार प्रूव्ड रिजर्व में 267 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल मौजूद है। इसी तरह से 19वीं सेंचुरी के आखिरी तक रशिया जैसे कई देशों ने भी क्रूड ऑयल खोज निकाला था। जैसे जैसे तेल का प्रोडक्शन बढ़ा, देशों में होड़ लग गई। ज्यादा एक्सपोर्ट के चक्कर में कीमतें गिरने लगी, तो सितंबर 1960 के बगदाद कॉन्फ्रेंस में 5 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज रखा गया। शुरुआत में इसमें वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक और ईरान जैसे ऑयल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज शामिल थे। इनका मकसद था तेल की कीमतों और प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। बाद में इसमें 8 देश और जुड़ गए और ओपेक मेंबर्स की संख्या बढ़कर 13 हो गई। आज इसे ओपेक प्लस रूस के साथ के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई की नब्ज थामे हुए है। 1973 में जब इसराइल अरब युद्ध छिड़ा, तो पश्चिमी देशों ने इसराइल का साथ दिया। गुस्से में आकर अरब देशों ने तेल को हथियार बनाया। इसे ऑयल एम्बार्गो कहा गया। भारत पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। भारत उन दिनों बड़ी अमेरिकी कारों का शौक रखता था, लेकिन इस संकट के बाद भारतीय सड़कों पर फिएट जैसी छोटी कारें दिखने लगी। 1979 में ईरान की क्रांति ने दोबारा तेल की सप्लाई रोक दी। कीमतें $32 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। इतिहास का सबसे अजीब पल 2020 में आया। कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया थम गई थी। फैक्ट्रियां बंद, प्लेन खड़े, गाड़ियां गैरेज में। तेल की मांग इतनी गिर गई कि उसे स्टोर करने की जगह नहीं बची। अप्रैल 2020 में तेल की कीमत पहली बार इतिहास में नेगेटिव -$37 चली गई। यानी कंपनियां पैसे दे रही थीं कि भाई हमारा तेल ले जाओ। आज तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं, बल्कि राजनीति और ताकत का जरिया है। लेकिन क्या ब्लैक गोल्ड का ये साम्राज्य हमेशा रहेगा? दुनिया अब ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुड़ रही है। क्या भविष्य में लिथियम और हाइड्रोजन वही जगह लेंगे जो आज क्रूड ऑयल की है? इतिहास गवाह है कि जिसने ऊर्जा एनर्जी पर कंट्रोल किया, उसने दुनिया पर राज किया। तेल की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा लिक्विड कैसे पूरी मानवता की दिशा बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 50 सालों में तेल की अहमियत खत्म हो जाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।